प्रजामंडल मूवमेंट हुए, इंटीग्रेशन हुए और ये सारी चीज़ें। सो जब अपन मिडीवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो अपन इसमें राजपूताना की जितने भी रियासतें थीं, ठीक है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्ट विथ मिडीवल हिस्ट्री, बिकॉज अपन इसको बोलते हैं मेजरली हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की। सो यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू हिस्ट्री ऑफ राजपूताना। तो सबसे पहले अपन यही बात कर लेते हैं कि ये राजपूताना टर्म, राजस्थान वर्ड कहाँ से आता है, ठीक है, क्योंकि अपने अपने स्टेट को जो वर्ड अपन ने दे रखा, अपने स्टेट को नाम मिल रखा है राजस्थान का, तो वो कहाँ से आता है उसका थोड़ा सा, बिकॉज इस पे क्वेश्चन अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी रिसेंटली दिस एग्ज़ाम, एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन कि राजपूताना जो टर्म है, ठीक है, सबसे पहले राजस्थान के रेफरेंस में किसने यूज़ किया था, ठीक है। आपने बहुत सारा ऐसा इसका रेफरेंसेस देखे होंगे, लोग यूजुअली इसको बॉलीवुड मूवीज़ और इन सब में भी राजपूताना राजपूताना वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। तो क्या एक्चुअल में कहीं लिखा हुआ था ये राजपूताना वर्ड? ऐसा नहीं है, ठीक है। सो राजपूताना मतलब कि अ प्लेस वेयर राजपूत रिसाइड्स, ठीक है, तो दैट इज़ वाई उसको राजपूताना वर्ड यूज़ कर लिया गया था। बट ये यूज़ किसने किया था? ब्रिटिशर ने यूज़ किया था। एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, ठीक है। बोलते हैं कि हिसार और रोहतक इस एरिया के, मतलब ही रूल्ड अ स्मॉल किंगडम, ये जॉर्ज थॉमस करके। सो जॉर्ज थॉमस ही वाज एन आयरिश ब्रिटिश था। तो ये जो एक आयरिश पर्सन था जॉर्ज थॉमस, ठीक है, इसका आप इसको ना राजस्थान के अंदर झाज फिरंगी नाम से भी यूज़ किया जाता था इसके लिए, ठीक है, बिकॉज अपन तो मारवाड़ी लोग हैं तो हमें तो जॉर्ज थॉमस हमसे तो बोला नहीं जाएगा, तो हम इसको बोलते थे जॉर्ज थॉमस को झाज फिरंगी, बिकॉज जॉर्ज का जार्ज हो गया, जार्ज बोलने में भी हमें जोर आया तो हमने उसको झाज ही बोला। तो झाज फिरंगी जॉर्ज थॉमस का नाम था, एंड इसने सबसे पहले ये राजपूताना टर्म यूज़ किया था 1800 के अंदर, ठीक है। राजपूताना मतलब कि वो प्लेस जहाँ पे राजपूत रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड जो है, उन्होंने उनकी जो बुक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, वो बुक जो 1829 में पब्लिश हुई, उसमें ये बुक रेफरेंस दिया जाता है, मतलब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के अंदर उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान वर्ड जो है, सबसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सबसे पहले राजस्थान के रेफरेंस में राजस्थान टर्म किसने यूज़ किया था, बिकॉज जब अपन राजस्थान की आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफकोर्स यहाँ पे डोमिनेंट जो कम्युनिटी दैट थी, दैट वाज राजपूत थे, दे वर रूलिंग ओवर दिस एरिया, बट अलग अलग रियासतें थी उसमें, मेवाड़ था, मारवाड़ था और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो कलेक्टिवली ये राजस्थान वर्ड और कलेक्टिवली ये राजपूताना वर्ड किसने यूज़ किया था, ठीक है। सो राजपूताना, अगेन मैं उस थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि सब आपस में बहुत डिवाइडेड थे और ऐसा करके, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जब मुसीबतें थी, ठीक है, जब सामने आपके दुश्मन आते थे तो उस टाइम पे सारे यूनाइटेड भी थे, मेवाड़ की बात करोगे, मारवाड़ और इन सब की भी। सो वो उस थ्योरी को यहाँ पे मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे कलेक्टिवली पूरे इस एरिया के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाना, बिकॉज ये रियासतों में डिवाइडेड था, तो ऐसे करके राजपूताना राजस्थान वर्ड किसने यूज़ किया, ठीक है। सो राजपूताना वर्ड झाज फिरंगी ने यूज़ किया था 1800 के अंदर, झाज फिरंगी मतलब जॉर्ज थॉमस ने, एंड 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने यूज़ किया था राजस्थान वर्ड, ठीक है। उसकी बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, एंड इससे पहले राजस्थान को कलेक्टिवली राजस्थान मतलब कि ऐसा, अब जो 1949 से पहले अपन इसको राजस्थान वर्ड यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। तो 1949 से पहले जो है राजस्थान वर्ड नहीं यूज़ किया जाता था 1949 के अंदर, बिकॉज ऑफकोर्स आपको मालूम है 30 मार्च 1949 को अपना राजस्थान बन के पूरा तैयार हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हुआ, अलग अलग रियासतों को जोड़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उनके एफर्ट्स की वजह से हमें मालूम है 30 मार्च 1949 को राजस्थान पूरा बन के तैयार हो गया था। सो 30 मार्च 1949 को बना, तो फिर म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड हुआ कि हाँ हम इसके लिए एक राजस्थान वर्ड यूज़ करने वाले हैं। अब आप क्यों, बिकॉज देखो जब अपन इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ते हैं तब मैं आपको बताती हूँ कि पहले एक मत्स्य यूनियन बना था, ठीक है, फिर उसके बाद में यूनाइटेड राजस्थान बनता है और आपके ग्रेटर राजस्थान और इस तरीके से टर्म्स यूज़ किए जाने लगे थे। फिर बाद में जब पूरा 30 मार्च 1949 को राजस्थान बन गया तो डिसाइड हुआ कि अब हम इसको राजस्थान बोलेंगे, ठीक है। वैसे जब अपन बात करते हैं इस एक्चुअल, अब अगर अपन इसका राजस्थान वर्ड का भी ओरिजिन अगर ट्रेस करना चाहें अपन, तो एक इंस्क्रिप्शन है जो कि वसंतगढ़ सिरोही का अपन को मिलता है 682 AD का,
ठीक है। सो देयर इज एन इंस्क्रिप्शन 682 AD का वसंतगढ़ सिरोही में मिला है, एंड वहाँ पे आपको एक रेफरेंस मिलता है ऑफ दिस वर्ड राजस्थानादित्य। ठीक है, राजस्थानादित्य ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इनफैक्ट पूछा गया है ये। ठीक है, तो राजस्थानादित्य वर्ड जो है ये बसंतगढ़ आता है सिरोही के अंदर, जहाँ पे एक आप फोर्ट भी पढ़ते हो, जो कि अगेन महाराणा कुंभा जो है उन्होंने उसका रेनोवेशन करवाया। ठीक है, तो राजस्थानादित्य बसंतगढ़ सिरोही के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला, एक शिलालेख मिला, तो वहाँ पे भी आपको इस वर्ड का, एक राजस्थानादित्य वर्ड का एक रेफरेंस मिलता है। ठीक है, फिर कर्नल जेम्स टॉड ने इसको राजस्थान बोला, कि मतलब कि लैंड ऑफ किंग्स के हिसाब से। ठीक है, एंड राजपूताना वर्ड जो है पहले मतलब कि इस पूरे एरिया वेयर राजपूत जो है रहते हैं, उस सेंस में राजपूताना वर्ड यूज़ किया गया था। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में ऑफकोर्स आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, एंड ऑफिशियली जो वर्ड मतलब कि मतलब जो टर्म यूज़ कर लिया गया, मतलब कि जो वर्ड एक्सेप्ट कर लिया गया, जो नेम एक्सेप्ट कर लिया गया था, दैट वाज राजस्थान। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री है। 3-4 मेजर फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो जहाज फिरंगी जॉर्ज थॉमस 1800 के अंदर राजपूताना वर्ड, देन कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान वर्ड 1829 के अंदर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ठीक है, देन 1682 का में भी आपको एक रेफरेंस मिलता है, बसंतगढ़ सिरोही का एक इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे आपको राजस्थानादित्य वर्ड इट अपियर्स इन दैट इंस्क्रिप्शन। एंड 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान पूरा बन के तैयार हो गया था, तो उस टाइम पे अलग अलग रियासतों और इन सबको जोड़ के डिसाइड किया गया है हम इस एरिया को राजस्थान बोलेंगे। एंड 26 जनवरी 1950 को बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसमें डिसाइड हुआ कि ये वाला जो स्टेट है इसको राजस्थान के नाम से पुकारा जाएगा, दैट वुड बी द फाइनल नेम। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है।